गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे आप लोग? आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। दिन है मंगलवार का। आपका दिन सबका मंगलमय रहे मंगलवार के दिन। और सुबह निकला था मैं तकरीबन वही जो डेली निकलता हूँ 4:40 पे। पहले तो मैं मंडे के दिन में थोड़ा जल्दी निकलता हूँ, जैसे जैसे दिन घटते जाते हैं काम कम होता जाता है, तो उसके हिसाब से मैं 4:30 बजे के बाद ही निकला था। 4:40 समथिंग पे निकला था। तो मेरे घर से हार्डली 2-3 किलोमीटर दूरी पे सीएनजी पंप है, तो सीएनजी थी नहीं, तो सीएनजी वेंजी डलवाई, डिवाइस ऑन करा। सीएनजी वही आई, तकरीबन 570 रुपये की सीएनजी आई। तो सीएनजी डलवा के मुखर्जी नगर की तरफ बढ़ा। मुखर्जी नगर से मेरा एक पिकअप आया 5:05 पे। वो पिकअप आया था मेरा ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन। तो था हार्डली 8 किलोमीटर समथिंग था। अर्निंग आई मेरी उसमें 135-36 रुपये की अर्निंग आई। तो मात्र 15-20 मिनट लगे रेलवे स्टेशन ड्रॉप करने में। तो मैं रेलवे स्टेशन जहाँ ड्रॉप करा तो घुमा के मैंने पीछे रेलवे स्टेशन के जहाँ एंट्री करते हैं उसी की साइड में बहुत जगह रहती है गाड़ी लगाने की। तो मैंने अंदर ही गाड़ी लगा ली, क्योंकि सुबह के टाइम इतनी भीड़ भाड़ नहीं रहती, तो गाड़ी लगा सकते हैं सुबह के टाइम। दिन के टाइम नहीं लगा सकते आप, क्योंकि वहाँ पुलिस वाले भी आ जाते हैं, फिर गाड़ी रुकने की जगह नहीं होती वहाँ। तो मैंने गाड़ी लगा ली, मैं बैठा रहा वहाँ आधा घंटा, मेरा कोई पिकअप नहीं आया। तो उसके बाद एक ट्रेन वेन आई, तो पिकअप आया नहीं मेरा। काफ़ी देर हो गई थी, मुझे 40 मिनट करीब हो गए थे। तो मैंने सोचा प्राइवेट बुकिंग के लिए पूछता हूँ किसी, 2-3 जनों से पूछा, कोई माना नहीं। तो एक कपल खड़े थे, मैं तो थोड़ा सा आगे बढ़ा, कपल खड़े थे, मैंने उनसे ऐसे ही पूछ लिया कि सर कहाँ चलना है। तो उन्होंने कहा सर गाजियाबाद जाना है। तो मैंने कहा सर बैठ जाइए, मैंने पहले बिठा लिया, फिर बाद में पूछा, मैं बिठा के आगे बढ़ा। मैंने फिर पूछा, मैंने कहा सर कहाँ चलना था गाजियाबाद में? तो बोले क्रॉसिंग रिपब्लिक जाना था। तो उनको तकरीबन 440 रुपये का बिल दिखा रहा था। मेरे को बिल ज़्यादा दिखा रहा था, मेरे को दिखा रहा था 520-30 रुपये का दिखा रहा था, उनको दिखा रहा था 440 का। कहते भैया हमारा कूपन लगा है, देख लीजिए, अपने चलना है तो चल लीजिए। मैंने कहा 440 से 28 किलोमीटर, इतना भी मुझे अगर बुकिंग आई तब भी मिलना है, टाइम बर्बाद होगा, इसलिए मैं उनको 440 में ही ले गया। अब वरना मैं, मेरी ड्यूटी बचती, ऑनलाइन भी जाता, तो मेरे को लमसम 420 रुपये की अर्निंग आ जाती। पर पिकअप था, बैठ गए थे कस्टमर, अब दोबारा घूम के पीछे जाता तो टाइम लग जाता, तो मैंने 440 में ही ले गया। खैर नुकसान तो मेरा इतना कुछ खास हुआ नहीं। अगर उनका कूपन नहीं लगता तो मेरे को 500 रुपये की अर्निंग आती। तो 440 में वहाँ ड्रॉप करा, तो वहाँ भी तकरीबन मैं बैठा रहा, काफ़ी देर बैठा रहा वहाँ। तो मैं करीबन 1 घंटे बैठा रहा, 40-45 मिनट, 1 घंटे लमसम बैठा रहा। पर वहाँ से मेरा एक पिकअप आ गया, कोई उस 1 घंटे बाद करीबन पिकअप आया। वो आया था मेरा पिकअप ओखला, यहाँ ओखला इंडस्ट्रियल एरिया फेज़ 3। तो अभी मैं बैठा हूँ ओखला इंडस्ट्रियल एरिया फेज़ 3। तो यही वो भी था 28 किलोमीटर समथिंग था, ऊबर में पिकअप आया था। तो इसमें मिले 335 रुपये की अर्निंग मिली मुझे। तो जाम लगा था, पर इतना जाम नहीं मिला डीएनडी पे, क्योंकि थोड़ा कहते हैं जिस टाइम जाम मिलता है तो थोड़ा मैं जल्दी निकल गया, गाड़ी खींच ली। तो 28 किलोमीटर के लगे मुझे, 53 मिनट लगे ड्रॉप करने में। अर्निंग आई 335 की। तो ओखला में इंडस्ट्रियल एरिया, यहाँ इवनिंग के टाइम पे पिकअप आता है। तो आप इस बात पर ध्यान दीजिए, मैं कहाँ कहाँ से पिकअप आता है आपको ज़्यादा ये बताता हूँ। तो ओखला इंडस्ट्रियल एरिया फेज़ 3 में बैठा हूँ, यहाँ से कोई पिकअप आने के चांस इस टाइम पे ना के बराबर है। रियरली कोई पिकअप आ जाए, बड़ी मुश्किल से आ जाए, पर यहाँ पिकअप आने के चांस ना के बराबर है। तब यहाँ ड्रॉप करा, अब यहाँ से जाते हैं हम कालका जी। कालका जी मात्र यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पे है, और वहाँ से पिकअप आपका बज ही जाएगा, चाहे कहीं का भी बजे, पर पिकअप बजेगा जरूर वहाँ से। तो यहाँ से बढ़ते हैं कालका जी की तरफ, देखते हैं आप कालका जी से कहाँ का पिकअप आता है। तो आपको मिलते हैं फिर कालका जी के बाद नई लोकेशन पे। तब तक बनी रही चैनल के साथ। चैनल पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको लास्ट अपडेट में बताया था, मैं था ओखला फेज़ 3। तो आपको ये भी बताया था कि ओखला फेज़ 3 से पिकअप आने के चांस ना के बराबर होते हैं। तो वहाँ से पिकअप आते हैं, पर पिकअप आएंगे शाम को 5 बजे के बाद। वहाँ से बहुत पिकअप है, मॉर्निंग के टाइम पे वहाँ पिकअप के चांस ना के बराबर है। मतलब कि रेयर ही होगा कोई पिकअप आ जाए, पर वहाँ पिकअप नहीं आते मॉर्निंग के टाइम पे, क्योंकि सारा ऑफिशियल एरिया है, थोड़ा बहुत वहाँ फैक्ट्री वैक्ट्री भी है, पर वहाँ से पिकअप नहीं आते। तो मैंने आपको बताया था कि मैं यहाँ से जाऊँगा खाली खाली कालका जी गोविंदपुरी की तरफ, क्योंकि वहाँ से हार्डली 2-3 किलोमीटर की दूरी पे था कालका जी गोविंदपुरी पास था। तो मैं गया वहाँ से कालका जी में बैठा ही था, 5 मिनट बैठा था, मेरा ऊबर में पिकअप, ओह सॉरी, ओला में पिकअप आया। पिकअप था वो राजनगर एक्सटेंशन अजनारा इंटीग्रिटी कोई सोसाइटी है उसके पास। तो पिकअप भी अच्छा था, वो तकरीबन 1.09 में था। ओला में भी ऐसी है, जैसे उबर का हिसाब है 1.8 में होगा तो 10% एक्स्ट्रा, तो 1.09 में था, तो समझ लिए 10% एक्स्ट्रा। तो वही था, 33 किलोमीटर करीब था, टाइम लगा 57 मिनट। तो अर्निंग दी मेरे को ओला ने 441 प्लस 100 रुपीज़ का टोल ऐड करा। ओला देता है 100 रुपीज़ का टोल, उबर देता है 120 का टोल। अगर आप दिल्ली से नोएडा जाते हैं, इस बात का ध्यान रखिए, उबर में मिलता है 120 का, ओला में मिलता है 100 रुपीज़ का। तो अभी तक मेरा फिर इसमें अर्निंग वही आ गई मेरी, 551 रुपये की अर्निंग आ गई अभी तक। तो इससे पहले मेरा काम और का था 930-40 रुपये का काम और का था, 551 रुपये की अर्निंग इसमें आ गई। तो बस जस्ट मैंने अभी ड्रॉप करा है। हाँ, तो ड्रॉप करने से पहले मेरा एक और पिकअप आ गया उबर में, वो आया मेरा पिकअप, ये आया है वो इंदिरापुरम का। तो कस्टमर की लोकेशन पे वेट कर रहा हूँ मैं यहाँ पर बाहर। कस्टमर कह रहा था गेट के बाहर ही आ जाना सर, भैया गेट के बाहर ही आ जाऊँगा मैं, आप वहीं पे वेट कीजिएगा। कस्टमर की लोकेशन का वेट कर रहा हूँ, कस्टमर अभी 5 एक मिनट में आएगा, क्योंकि मैं लोकेशन पे जल्दी आ गया। वो कह रहा है 5 मिनट में आता हूँ।
तो मेरा यहाँ से पिकअप बज गया इंदिरापुरम का। तो अब इंदिरापुरम जाते हैं, यहाँ से इंदिरापुरम से कोई ना कोई पिकअप बज ही जाएगा, नहीं बजेगा तो वैशाली चले जाएंगे या वसुंधरा चले जाएंगे। तो आपको नेक्स्ट अपडेट में बताता हूँ मैं कि मेरा इंदिरापुरम में कितने की अर्निंग आई। आपको यहाँ का तो बता दिया, तो आप इस बात पे ध्यान दीजिएगा कि मैं हमेशा आपको ये बताता हूँ कि दिल्ली नोएडा में कहाँ से पिकअप आने के चांस ज़्यादा रहते हैं। जैसे कि आपको मैंने बताया ओखला से पिकअप नहीं आते। ओखला से मैं गया, खाली कितना था, मात्र 2 से 3 किलोमीटर था। अगर मैं ओखला में बैठा रहता ना करते मैं अपना 1-1.5 घंटा, पता नहीं 1-1.5 घंटे में पिकअप आता नहीं आता, 1-1.5 घंटा बर्बाद करता। तो कोई भी नया ड्राइवर है भाई, इस बात पे ध्यान दीजिएगा कि कुछ ऐसे एरिया होते हैं जहाँ से पिकअप आने के चांस ना के बराबर होते हैं, मॉर्निंग के टाइम पे और इवनिंग के टाइम पे भी। तो तब तक चैनल के साथ बने रहिए, फिर मैं आपको बताता हूँ इंदिरापुरम में जाके इंदिरापुरम में इसमें इस राइड में कितनी की आई है। भी ये भी तकरीबन 13 किलोमीटर है, देखते हैं कितने की अर्निंग देता है ये। तब तक बने रहिए चैनल के साथ, फिर मिलते हैं आपको इंदिरापुरम या नेक्स्ट लोकेशन। दोस्तों मैं हूँ इस समय बुराड़ी पुस्ते की तरफ को, तो अब जा रहा हूँ मैं घर को। तो टाइम हो रहा है तकरीबन 1:15। तो अंदाज़ा लगा लिए मॉर्निंग में सुबह वही निकला था 4:30 पौने 5 बजे पिकअप करा था पहला, तो अब 1:15 हो गए। तकरीबन 8 घंटे में मैंने काम करा है 1850 का। तो जैसे कि आपको लास्ट अपडेट में मैंने बताया था, मैं था राजनगर एक्सटेंशन अजनारा इंटीग्रिटी सोसाइटी के पास। तो मेरा पिकअप आया हुआ था इंदिरापुरम का। तो इंदिरापुरम का पिकअप आया था वो तकरीबन 13 किलोमीटर का पिकअप था। 13 किलोमीटर में मेरे को ऊबर ने दे दी 191 की अर्निंग। काफ़ी अच्छी अर्निंग दे दी, मैंने इतनी की उम्मीद नहीं लगाई थी। मैंने सोचा 13 किलोमीटर है, टाइम ज़्यादा दिखा नहीं रहा, 24-25 मिनट दिखा रहा है, 150 रुपये की अर्निंग देगा। पर ऊबर का हिसाब किताब ऐसी है, कभी कम देता है, कभी ज़्यादा देता है। कभी 8 किलोमीटर को, कुछ दिन पहले मेरे को 8 किलोमीटर का एक ड्रॉप था 12 मिनट के, मेरे को दे दिए 166 रुपये। और उसी दिन मैंने 8 किलोमीटर एक ड्रॉप करता, उसमें 24 मिनट लगे, उसमें दिए मेरे को 140 रुपये। तो मतलब इसका ऊपर नीचे चलता रहता है हिसाब किताब। इसका हिसाब किताब मेरे को आज 7 साल हो गए गाड़ी चलाते हुए, हिसाब किताब समझ में नहीं आई किस हिसाब से पैसे देता है। तो जैसे कि बताया मैंने इंदिरापुरम ड्रॉप करा। इंदिरापुरम में तकरीबन 5 मिनट में बैठा रहा, 5 मिनट बाद 5 मिनट तक मेरा कोई पिकअप नहीं आया। तो मैं इंदिरापुरम से खाली आ गया वसुंधरा हार्डली मात्र वहाँ से 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पे है। वैसे पिकअप वसुंधरा इंदिरापुरम से भी आने के चांस रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा चांस रहते हैं। पर इंदिरापुरम में क्या रहता है, गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा रहती हैं। जितनी भी हमारे ड्राइवर भाई होते हैं नोएडा सेक्टर 62, 63, 64, 65 से सब क्योंकि वहाँ पिकअप बचते नहीं है दिन के टाइम, सब वहाँ इंदिरापुरम में आ जाते हैं। क्योंकि इंदिरापुरम सारा रेजिडेंशियल एरिया है, वहाँ से पिकअप बहुत आते हैं। तो वहाँ गाड़ियाँ ज़्यादा हो जाती हैं, पिकअप कम हो जाते हैं कम। तो वहाँ से पिकअप आने के चांस बहुत मतलब कि आते हैं, पर बहुत देर बाद पिकअप आते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं सीधा थोड़ी देर वेट करता हूँ, मैं चली जाता हूँ सीधा वसुंधरा। तो ये मैं जाता हूँ, मेरे और भाइयों का मुझे पता नहीं, मैं जाता हूँ वसुंधरा। तो वसुंधरा में तकरीबन जैसे ही मैं पहुँचा मेरा एक पिकअप आ गया था, सीधा ये आया वेस्ट सादरा का पिकअप था। तो था तकरीबन 13 किलोमीटर मुझे दिखा रहा था, टाइम दिखा रहा था 45-46 मिनट से ज़्यादा दिखा रहा था। पर मैं चली गया, क्योंकि क्या होता है आजकल, जैसे पहले काम होता था, आज से करीबन 1.5-2 महीने पहले होता तो मैं नहीं लेता, मुझे पता था यहाँ से पिकअप आ जाएगा। आजकल क्या होता है, पिकअप आने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, कई बार तो 1-1 घंटे बिठा देता है। तो मैंने सोचा जो पिकअप आ रहा है वो लेके चलो। तो मैं लेके आया 13 किलोमीटर के। मुझे कहते हैं टोल हटा के मिले। दिल्ली में जब हम एंट्री करते हैं तो 100 रुपये का टोल देना पड़ता है, और ये टोल हमेशा कस्टमर की जेब से जाता है, और ये बिल में ऐड होके आता है ये टोल। आप कई ड्राइवर भाई मेरे कई वो नए भाई मेरे से पूछते हैं कि भैया हम जैसे कहते हैं नोएडा जाते हैं तो ये टोल कौन देता है। ये टोल बिल में ऐड होके कस्टमर की बिल में ऐड होके आता है। और जब हम दिल्ली से वो नोएडा से दिल्ली आते हैं तब भी ये बिल जो टोल का अमाउंट होता है वो कस्टमर के बिल में ही ऐड होकर आता है। कोई एक्स्ट्रा मांगने की जरूरत नहीं पड़ती इसमें कि हमें पैसे दो ये दो, वो कस्टमर के बिल में अपने आप ऐड होकर आ जाता है। अगर आप दिल्ली से नोएडा जाएंगे तब भी, और नोएडा से दिल्ली आएंगे तब भी। तो टोल हटा के मुझे 195 की अर्निंग आ गई। लगी मुझे इसमें टाइम लग गया था, 40 से 45 से 50 मिनट समथिंग लग गए थे। तो मैंने ड्रॉप करा, मेरा काम हो गया था उस टाइम 1850 का। और सादरा एक ऐसी जगह है वहाँ से पिकअप करना बड़ा मुश्किल है, पर मुझे जाना घर ही था, क्योंकि मेरा पीछे का गाड़ी का टायर का क्या था, वो टायर खा रही थी गाड़ी। टायर खा रही थी मीन्स टायर ज़्यादा घिस रहा था, तो मुझे वो पलटी करवाना था। मेरा थोड़ा सॉकर में दिक्कत आ रही है, तो उसका भी काम करवाएंगे। तो पलटी करवाना था, तो टायर मैंने पलटी करवाया। तो अब मैं पहुँच गया अपनी पार्किंग के पास। तो पार्किंग में गाड़ी लगाते हैं। तो आज का व्लॉग यही है, 8 किलोमीटर में 1850 की अर्निंग करी, वही करे 6-7 ट्रिप करे। और तो कई, और मैं एक सवाल और जोड़ना चाहूँगा, कई मेरे ड्राइवर भाई, नए ड्राइवर भाई ये पूछते हैं मेरे से कि कहते हैं भैया नई डिजायर में कितने का काम हो जाता है, वैगनार में कितने का काम हो जाता है। देखो भैया काम अपने ऊपर डिपेंड है, काम कितने का करना चाहते हो आप। डिजायर में काम होने को 3000 का भी हो जाता है। बस ये होता है आज से अगर आप 2 महीने पहले पूछते तो मैं आपको कहता अगर 12 घंटे आप डिजायर में कंटिन्यू रन करते हो तो आपका ना करते 2500-3000 का काम कहीं नहीं गया, आराम से हो जाएगा। तो आजकल ऐसी कंडीशन में 12 घंटे में कह रहा हूँ, अगर 12 घंटे भी आप कंटिन्यू हार्डवर्क करते हो डिजायर में, जो भी पिकअप आता है ले जाते हो पूरी तरीके से, तो आपका आराम से 2000 का काम तो हो ही जाएगा। अभी भी 2000 का काम हो जाएगा। ये इसमें CNG इंक्लूड है, आपकी 500 रुपये की समझिए CNG लगेगी।
तो CNG 500 रुपये की लगी जाएगी, क्योंकि गर्मियाँ चल रही है, 550-600 की CNG लग जाएगी। और यही सर्दियाँ होती तो मैं कह रहा हूँ आपके 500 रुपये की CNG में आपका नाना करते 3000 तक का भी काम हो जाता है। मैंने भी खुद करा है, मैंने अपनी वैगनार में गर्मी सर्दियों के टाइम पे 500 रुपये 500 की CNG में 3-3 हज़ार का भी काम करा हुआ है। और थोड़ा गर्मियों में ये रहता है कि AC ज़्यादा चलता है तो एवरेज कम देती है गाड़ी थोड़ी, तो उसका भी फ़र्क पड़ता है। तो वही मेरे से कई एक ही सवाल को बार बार पूछते रहते हैं, तो मैंने कई भाइयों को हर बार बताया कि काम करने के ऊपर डिपेंड करता है। यही नहीं होता कि इतने कितने का काम हो जाएगा। काम अगर आप करोगे तो ड्यूटियाँ बच जाती हैं। आजकल थोड़ी कम बज रही हैं, पर समय के साथ ड्यूटियाँ बढ़ेंगी, हो सकता है बढ़ेंगी थोड़ी। आजकल काम कम है, काम कम ज़्यादा हमेशा लगा रहता है, ऐसा कुछ नहीं है काम कभी कम होगा कभी ज़्यादा होगा। पर यह है कि आप 12 घंटे डिजायर में काम करोगे, वैगनार में भी काम करोगे, तो आपका काम 2000 तक का हो ही जाएगा। तो डिजायर में फ़ायदा ये रहता है कि डिजायर में हमें आउट स्टेशन की ड्यूटियाँ ज़्यादा मिलती है। लोग डिजायर आउट स्टेशन के लिए ज़्यादा करते हैं, वैगनार को कम करते हैं, क्योंकि वैगनार में डिग्गी होती नहीं है। डिजायर में डिग्गी होती है तो कस्टमर का सामान वामान आ जाता है, थोड़ा एडजस्ट हो जाता है, इसलिए लोग डिजायर को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और मेरे से कई ड्राइवर भाई कहते हैं कि डिजायर लें, वैगनार लें या सिलेरियो टूर लें। तो मैं हमेशा अपने ड्राइवर भाई को बताना चाहूँगा कि टैक्सी लाइन में डिजायर से बढ़िया गाड़ी कोई नहीं है। सबसे बेस्ट डिजायर है। आपका अगर नई डिजायर गाड़ी है तो 2 लाख तक आपका सिर्फ सर्विस के अलावा कोई पैसा नहीं मांगती डिजायर गाड़ी। टूट फूट हो जाए वो बात अलग है, पर कोई फालतू का खर्चा डिजायर की गाड़ी में नहीं है। कोई पैसा, मतलब कि 2 लाख तक अगर आप ढंग से चलाते हो, ढंग से मेंटेन सर्विस टाइम पे कराते हो, तो 2 लाख तक का कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं है। सिर्फ आप सर्विस करिए। सर्विस भी मात्र 2000-2500 में हो जाती है, जिसमें 1500 का आपका इंजन ऑयल आता है, 150 रुपये का आपका ऑयल फिल्टर आता है, 250 रुपये का आपका वो आता है, कहते हैं एयर फिल्टर आता है, और 200 रुपये मैकेनिक लेता होगा। एक अपना अलाइनमेंट सर्विस बैलेंसिंग करवा लीजिए टाइम पे, वो अलाइनमेंट करवाते हो तो 200 रुपये की अलाइनमेंट हो जाती है मात्र 2500 रुपये में, और वो हमेशा 10,000 किलोमीटर पर होती है सर्विस। तो आपको यही बताना चाहता था कि हमेशा आप अगर टैक्सी गाड़ी लें तो डिजायर की कोशिश करें। अगर आपका बजट अच्छा है तो डिजायर लें, डिजायर टूर। तो आज का व्लॉग फिर इसी के साथ समाप्त करते हैं, इसी लर्निंग के साथ समाप्त करते हैं 1850 के काम के साथ। कल मिलते हैं आपको नई लर्निंग के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक बने रहिए चैनल के साथ। चैनल पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।